हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंकज केम क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में नोमेनक्लेचर के इस 17 नंबर लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? कॉमन नेम ऑफ द वर्ड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन नेम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का लिखना सीखेंगे बच्चों। ठीक है ना? कैसे क्या हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले पूरे तरह से डिटेल में यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसा कि हम लोग यहाँ पे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में यहाँ पे ये देखे थे कि पहले क्या होता है, वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है ना, 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 2 डिग्री प्रीफिक्स, ऐसे करके वहां पे था बच्चों। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखे ध्यान से, यहाँ भी वही होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका प्रीफिक्स होगा, वर्ड रूट होगा, ठीक है ना, प्रीफिक्स होगा, वर्ड रूट होगा, और यहाँ पे सफिक्स होगा बच्चों। यहाँ पे क्या होगा? प्रीफिक्स होगा, वर्ड रूट होगा, यहाँ पे सफिक्स होगा। ठीक है ना बच्चों? प्रीफिक्स तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? वर्ड रूट के बारे में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर यहाँ पे मेन चेन में अगर एक कार्बन एटम होता है, ठीक है ना, आपको बता चुका हूं पहले भी यहाँ पे कि वर्ड रूट का मतलब क्या होता है कि मेन चेन में, पेरेंट कार्बन चेन में टोटल नंबर ऑफ कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, यहां तक तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम, और यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग क्या? वर्ड रूट के बारे में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? एक है यहाँ पे, तो इसके लिए जो वर्ड रूट होगा बच्चों वो क्या होगा? आपका फॉर्म होगा। क्या होगा यहाँ पे? फॉर्म। अगर यहाँ पे 2 कार्बन है बच्चों यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? ये आपका एसिड हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा यहाँ पे? एसिड। 3 कार्बन होगा बच्चों यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? प्रोपायोन। 4 कार्बन हुआ तो ब्यूटाइड। बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब्यूटाइड। 5 कार्बन हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे वलेर। 6 कार्बन हुआ तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे कैप्रो। 6 कार्बन हुआ तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पे कैप्रो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर यहाँ पे 1 हुआ तो क्या हो जाएगा नाम इसका? फॉर्म। 2 हुआ तो एसिड, 3 हुआ तो प्रोपायोन, 4 हुआ तो ब्यूटाइड, 5 हुआ तो वलेर, और 6 हुआ तो कैप्रो। बस 6 तक आपको इसका वर्ड रूट आपको याद रखना है बच्चों, ज्यादा नहीं। फॉर्म, एसिड, प्रोपायोन, ब्यूटाइड, वलेर एंड कैप्रो। फिर से बोलिए आप लोग, फॉर्म, एसिड, प्रोपायोन, ब्यूटाइड, वलेर एंड कैप्रो। 6 आपको वर्ड रूट ध्यान रखना है। अगर 1 कार्बन हुआ तो फॉर्म, 2 कार्बन हुआ तो एसिड, 3 कार्बन हुआ तो प्रोपायोन, 4 कार्बन हुआ तो ब्यूटाइल, 5 कार्बन हुआ तो वलेर, 6 कार्बन हुआ तो कैप्रो। बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक चलिए, अब हम लोग आगे बात करते हैं। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। यहाँ पे ये जो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले बच्चों, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव का कॉमन नेम कैसे लिखते हैं ना, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं बच्चों। ठीक है ना? ये आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी बच्चों। ठीक है ना? ये आपको आराम से यहाँ पे आप खुद से हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव का कॉमन नेम लिख सकेंगे बच्चों। ठीक है यहाँ तक? तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या? देखिए ध्यान से, यहाँ पे सफिक्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? सफिक्स के बारे में। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या? फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? आपका सफिक्स। ठीक है ना? यहाँ पे सफिक्स थोड़ा सा अलग होता है, ये आपको ध्यान रखना है कॉमन नेम के लिए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, COH है, तो वहां पे क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या था बच्चों? यहाँ पे ओइक एसिड। ओ वहां से हटा दीजिए तो क्या बचेगा? यहाँ पे ईक एसिड बचेगा। ईक एसिड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सेकेंड, अगर हम बात करें यहाँ पे एनहाइड्राइड के बारे में, किसके बारे में? एनहाइड्राइड के बारे में, तो वहां पे क्या था आपका? ओइक एनहाइड्राइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ईक एनहाइड्राइड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो वहां पे हम लोग क्या देखे थे कि आईयूपीएससी के लिए वहां पे क्या था? ओइक एनहाइड्राइड था। यहाँ पे क्या होगा आपका? ईक एनहाइड्राइड होगा बच्चों। ठीक है ना? नेक्स्ट,
हम बात करें यहाँ पे एस्टर के लिए, ठीक है ना, तो वहां पे क्या था O8, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ATE 8 हो जाएगा, ठीक है बच्चों यहाँ पे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट एसिड हैलाइड, तो वहां पे क्या था वाइल हैलाइड, OYL हैलाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा आइल हैलाइड, YLHALIDE आइल हैलाइड, ठीक है बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ बच्चों एसिड हैलाइड के बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसका, एमाइड का, CONH2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो एमाइड का यहाँ पे एमाइड ही होगा बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, एमाइड का आपका एमाइड ही होगा यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे साइनाइड की बात करें यहाँ पे साइनाइड का, तो वहां पे क्या था बच्चों यहाँ पे नाइट्राइल, वहां पे क्या था नाइट्राइल, यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ नाइट्राइल, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ओ नाइट्राइल, ओ नाइट्राइल, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आइसोसाइनाइड होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों ओ आइसोनाइट्राइल, एनसी मतलब ओ आइसोनाइट्राइल, ठीक है बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट और यहाँ पे बात करें हम लोग अल्डिहाइड का, किसका अल्डिहाइड का, तो अल्डिहाइड का यहाँ पे अल्डिहाइड ही होगा, क्या होगा बच्चों यहाँ पे अल्डिहाइड का अल्डिहाइड होगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये आपको यहाँ तक ध्यान रखना है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। याद कैसे रखना है आपको, जो वहां पे हम लोग IUPAC में सीखे थे ना कि सफिक्स क्या होता है, जैसे वहां पे क्या था ओइक एसिड, तो ओ वहां से हटा देना है, ईक एसिड हो जाएगा, कॉमन नेम के लिए क्या हो जाएगा ईक एसिड, ठीक है ना। वहां पे क्या था ओइक एनहाइड्राइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा ईक एनहाइड्राइड। वहां पे क्या था O8 एस्टर के लिए O8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। फिर यहाँ पे क्या था वहां पे एसिड हैलाइड के लिए क्या था आपका वाइल हैलाइड, OYL हैलाइड, यहाँ पे क्या होगा आइल हैलाइड, YL हैलाइड, कोई दिक्कत नहीं आता बच्चों। फिर इसके बाद क्या था यहाँ पे एमाइड, वहां भी एमाइड यहाँ भी एमाइड ही होगा बच्चों। साइनाइड के लिए वहां पे क्या था नाइट्राइल, यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ नाइट्राइल। वहां पे आइसोसाइनाइड के लिए क्या था वहां पे ओ आइसोनाइट्राइल, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ आइसोनाइट्राइल। और अल्डिहाइड का अल्डिहाइड रहेगा, वहां पे तो अल होता है, यहाँ पे क्या होगा अल्डिहाइड होगा बच्चों, ठीक है ना। इसको एक बार प्रॉपर आप ध्यान से पढ़िए इसको, ठीक है ना। एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या था बच्चों यहाँ पे फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपायोन, 4 के लिए ब्यूटाइल, 5 के लिए वलेर, 6 के लिए कैप्रो, ठीक है ना बच्चों। 2 चीज यहाँ पे और लिखिएगा बच्चों, क्या कि 3 कार्बन एटम विथ 1 डबल बॉन्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्राइल बोलते हैं। इसको आप लोग ना वर्ड रूट वाले में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। 3 कार्बन एटम विथ 1 डबल बॉन्ड, 3 कार्बन एटम विथ 1 डबल बॉन्ड, ठीक है बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे 4 कार्बन एटम विथ 1 डबल बॉन्ड एट द मिड, 4 कार्बन एटम with 1 double bond at the mid, तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों आपका क्रोटोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्रोटोन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा एक्राइल, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्रोटोन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ तक इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो अब चलिए बच्चों यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या इसका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं। एक बात और ध्यान रखिए बच्चों यहाँ पे, जैसे हम लोग वहाँ पे IUPAC में, ठीक है ना, जो वहाँ पे प्रीफिक्स आ रहा था उसके लिए हम लोग लोकेट लिखते थे 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते थे। यहाँ पे हम लोग कॉमन नेम में क्या लिखेंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा तो आपको चीजें और क्लियर होगी अच्छे से, ठीक है बच्चों। यहाँ पे चलिए एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल में फर्स्ट यहाँ पे देखे जान यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो देखे ध्यान से यहाँ पे एग्जाम्पल में फर्स्ट HCOOH, बताइए यहाँ पे क्या एक कार्बन एटम है यहाँ पे, तो एक कार्बन के लिए क्या था यहाँ पे कॉमन नेम लिखना है बच्चों। यहाँ पे क्या नाम लिखना है इसका कॉमन नेम, तो एक कार्बन के लिए क्या होता है फॉर्म होता है बच्चों, क्या होता है फॉर्म, FORM फॉर्म। और यहाँ पे
कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है यहाँ पे, ईक एसिड होता है बच्चों। क्या होता है यहाँ पे, ईक एसिड। नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। नाम क्या होगा बच्चों यहाँ पे, फॉर्मिक एसिड। सेकेंड CH3COOH, 2 कार्बन यहाँ पे, 1 2, ठीक है ना। तो 2 कार्बन क्या होगा, एसिड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एसिटिक एसिड। ठीक है बच्चों यहाँ पे। तीसरा CH3CH2COOH, यहाँ पे बच्चों 3 कार्बन है, देखे जान यहाँ पे। तो 3 कार्बन के लिए वर्ड क्या होता है यहाँ पे, प्रोपायोन होता है, ठीक है ना। तो प्रोपायोनिक एसिड, ठीक है बच्चों यहाँ पे। 4 कार्बन यहाँ पे देखे जान यहाँ पे, CH3CH2CH2COOH, 4 कार्बन यहाँ पे बच्चों देखे जान यहाँ पे। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटाइड। तो मतलब ब्यूटाइरिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड नाम होगा बच्चों यहाँ पे, ब्यूटाइरिक एसिड। ठीक है बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे 5 कार्बन वाला होगा, 3 4 एंड 5। ठीक है बच्चों यहाँ पे 5 कार्बन यहाँ पे। तो नाम क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे, वलेरिक एसिड। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, वलेर होता है यहाँ पे, ईक एसिड आ जाएगा यहाँ पे। नाम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, वलेरिक एसिड हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें हम लोग CH3 CH2 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 COOH, यहाँ पे 6 कार्बन देखे जान यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और ये 6। नाम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, कैप्रोइक एसिड हो जाएगा बच्चों नाम इसका, ठीक है ना। तो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड, वलेरिक एसिड एंड कैप्रोइक एसिड हो जाएगा बच्चों यहाँ पे नाम इसका, ठीक है ना। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड COH, 3 कार्बन एटम विथ 1 डबल बॉन्ड, ठीक है ना। नाम क्या हो जाएगा इसका, एक्राइलिक एसिड, एक्राइल और ईक एसिड। नाम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, एक्राइलिक एसिड। 4 कार्बन एटम विथ 1 डबल बॉन्ड एट द मिड, 4 कार्बन एटम विथ 1 डबल बॉन्ड एट द मिड, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है, एक डबल बॉन्ड कहाँ पे, मिड पे। नाम क्या हो जाएगा इसका आपका, क्रोटोनिक एसिड। नाम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे इसका, क्रोटोनिक एसिड, ठीक है बच्चों यहाँ पे, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे क्या, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपको इसका नाम लिखना है, ठीक है बच्चों यहाँ पे इसका नाम लिखना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। इसके बाद बीटा कार्बन, बीटा गामा डेल्टा एंड ओमेगा, इस तरह से होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, अल्फा पे क्या है, मिथाइल लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा मिथाइल और 3 कार्बन का चेन, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, प्रोपायोनिक एसिड, अल्फा मिथाइल प्रोपायोनिक एसिड। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे इसको पूरा लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, यहाँ पे टोटल कितने कार्बन, 4, और सेकेंड पे क्या लगा, मिथाइल लगा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइसोब्यूटायरिक एसिड, ये नाम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, आइसोब्यूटायरिक एसिड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक, इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटायरिक एसिड। और ये क्या हो गया, अल्फा मिथाइल प्रोपायोनिक एसिड, अल्फा पे मिथाइल प्रोपायोनिक एसिड, और दूसरा क्या यहाँ पे, आइसोब्यूटायरिक एसिड, ये नाम है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा आपको बच्चों, क्रोटोनिक एसिड, 4 कार्बन एटम विथ 1 डबल बॉन्ड एट द मिड, क्रोटोनिक एसिड, 3 कार्बन एटम विथ 1 डबल बॉन्ड, एक्राइलिक एसिड, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, सेकेंड है यहाँ पे क्या आपका, एस्टर। पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग क्या बच्चों, एनहाइड्राइड, ठीक है ना, एसिड एनहाइड्राइड। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो देखो ध्यान से यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड, पहला एग्जांपल
HC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OH। आपको बताए थे तो नाम कैसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे HOH देते हैं, वाटर देकर तोड़ते हैं इसको, तो बताइए यहाँ पे इसे क्या बन जाएगा, HCOOH। इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्मिक एसिड लिखेंगे। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, एसिड हटा के क्या जोड़ देंगे वहां पे, एन हाइड्राइड जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। फॉर्मिक एनहाइड्राइड हो जाएगा नाम बच्चों इसका, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। दूसरा CH3 इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, एसिटिक एनहाइड्राइड। दो कार्बन यहाँ पे देखे जाना था, यहाँ पे दो कार्बन है ना, तो नाम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एसिटिक एनहाइड्राइड लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। तो आगे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे प्रोपायोनिक एनहाइड्राइड, ब्यूटाइडिक एनहाइड्राइड, वलेरिक एनहाइड्राइड, इस तरह से नाम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, तो ज्यादा एग्जांपल नहीं करते हैं, समझ में आ गया होगा आपको, आई होप कि हम लोग फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपायोनिक ऐसे नाम लिखेंगे बच्चों। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे, क्या एनहाइड्राइड के बाद देखे दो यहाँ पे थर्ड में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या बच्चों, एस्टर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, एस्टर। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखे ध्यान से HC डबल बॉन्ड OCH3, तो आपको पता है इसका नाम सबसे पहले लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, मिथाइल। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। एक कार्बन का चिन्ह तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट CH3 डबल बॉन्ड O CH2CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, इथाइल। और दो कार्बन चिन्ह तो क्या हो जाएगा, एसीटेट। तो इसका नाम सबसे पहले तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, इथाइल। दो कार्बन का चेन तो एसिड लिखते हैं हम लोग, एसिड। और एस्टर के लिए क्या होता है, सफिक्स एट होता है, तो नाम क्या हो जाएगा, एसीटेट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट की बात करें हम लोग यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, नाम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, मिथाइल। तीन कार्बन का चेन तो क्या हो जाएगा, प्रोपायोनेट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे प्रोपायोनेट। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। तो ये हो गया आपका क्या, एस्टर का कॉमन नेम। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्या, एसिड हैलाइड का कॉमन नेम, फिर एमाइड का पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक इसको नोट कीजिए आप लोग फटाफट। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हम नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड के बाद फोर्थ की बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे एस्टर हो गया आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका, एसिड हैलाइड होगा। क्या होगा बच्चों यहाँ पे, एसिड हैलाइड। ठीक है ना, तो एसिड हैलाइड क्या होगा बच्चों यहाँ पे, RC डबल बॉन्ड OX होगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल HC डबल बॉन्ड OCl, एक कार्बन है, नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर्माइल क्लोराइड। आपको पता है ना कि इसलिए सफिक्स क्या होता है, आइल होता है, यहाँ पे क्या होता है, आइल क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा, फॉर्माइल क्लोराइड। ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड OBr, नाम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, एसिटाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों यहाँ पे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl, नाम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, प्रोपायोनाइल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे प्रोपायोनाइल क्लोराइड। ठीक है ना, ये हो गया आपका क्या, एसिड हैलाइड हो गया। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, एमाइड के बारे में बात करेंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ रही हुई चीज अच्छे से। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा, उसका रिप्लाई करूंगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखा जाता है बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है आपका, एमाइड है। क्या है यहाँ पे आपका, एमाइड। तो देखो यहाँ पे एमाइड में HC डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है ना,
इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन का चेन तो क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, फॉर्म। और इसके लिए क्या होता है, सफिक्स एमाइडी होता है, तो फॉर्मामाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, फॉर्मामाइड। देखिए बच्चों यहाँ पे नाम याद नहीं रखना है आपको, बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलेंगे नाम याद रखने के लिए, नाम याद नहीं रखना है, नाम लिखना आपको आना चाहिए, ठीक है बच्चों यहाँ पे। और नाम आप लिखना सीख जाएंगे, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उससे आप नाम लिखना सीख जाएंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों यहाँ पे। यहाँ पे एक दो दो कार्बन का चेन, नाम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, एसिटामाइड, मतलब एसिड और एमाइड, फॉर्म एमाइड। आगे क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, प्रोपायोनामाइड, ब्यूटाइरामाइड, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग। मैं यहाँ पे दो एग्जांपल और लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, क्या HC डबल बॉन्ड O और N पे यहाँ पे मैं लगा दिया क्या, 2 मिथाइल लगा दिया बच्चों, ठीक है ना। ये एक सॉल्वेंट होता है, मैं आगे बताऊंगा आपको, ये क्या होता है आपका, एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना। इसका नाम लिखिए पहले, क्या नाम लिखेंगे यहाँ पे, N, डाई मिथाइल। N पे 2 मिथाइल लगा हुआ है, देखिए बच्चों यहाँ पे N, डाई मिथाइल, और एक कार्बन है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, फॉर्म और एमाइड। कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों। नेक्स्ट CH3C डबल बॉन्ड O और N पे यहाँ पे 2 बार लगा है क्या बच्चों, मिथाइल, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे 2 बार लगा है मिथाइल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे नाम इसका, N, डाई मिथाइल, N, डाई मिथाइल और एसिटामाइड, N, डाइमिथाइल एसिटामाइड, ठीक है बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से बच्चों, इसका ये दोनों क्या है आपका सॉल्वेंट है, ठीक है ना, ये दोनों क्या आपका सॉल्वेंट है। तो आप यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, DMF बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, DMF बोलेंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा DMF। ये मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में, DMF बस नाम सुने रखिए अच्छे से, DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, DMAC, डाइमिथाइल एसिटामाइड। DMA भी कहीं कहीं लिखा होता है, DMA या DMAC, डाइमिथाइल एसिटामाइड होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, एमाइड कॉमन है। फिर हम लोग 2 और 3 और बात करते हैं, ठीक है ना, साइनाइड, अल्डिहाइड और आइसोसाइनाइड, ठीक है बच्चों यहाँ तक, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए ध्यान से बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग साइनाइड आइसोसाइनाइड से पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, अल्डिहाइड पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अल्डिहाइड के बारे में, अल्डिहाइड, ठीक है बच्चों यहाँ पे अल्डिहाइड। तो पहला यहाँ पे क्या है, HCHO, तो नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर्म अल्डिहाइड, नाम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, फॉर्म अल्डिहाइड, फॉर्मल डिहाइड इसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट CH3CHO, तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, 2 कार्बन है तो एसिड अल्डिहाइड, ठीक है बच्चों यहाँ पे एसिड अल्डिहाइड। 3 कार्बन CH3 CH2 CHO, 3 कार्बन, नाम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, प्रोपायोन अल्डिहाइड, प्रोपायोनल्डिहाइड, ठीक है बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट CH3 CH2 CHO, ठीक है बच्चों यहाँ पे 4 कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4, नाम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ब्यूटाइलडिहाइड, ब्यूटाइलडिहाइड, ठीक है बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें हम लोग CH3 CH2 CHO, 1 2 3 4 5, नाम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, इसका क्या हो जाएगा, इसका वरेलर डिहाइड, ठीक है ना, वरेलर डिहाइड, ठीक है बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रोटोनल डिहाइड, सॉरी आगे क्या हो जाएगा, कैप्रोअल्डिहाइड, ठीक
ठीक है बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैप्रोअल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कैप्रोअल्डिहाइड, CH3 CH2 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 CHO। यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कैप्रो अल्डिहाइड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपायोनल्डिहाइड, ब्यूटाइलडिहाइड, वॉरेलडिहाइड एंड कैप्रोअल्डिहाइड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अभी हम लोग कुछ और पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है ना। इसको यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग। चलिए अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपका मान लेते हैं यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, 3 कार्बन एटम विथ 1 डबल बॉन्ड, ठीक है ना, एक्रायल्डिहाइड, ठीक है ना। या हम लोग क्या बोलते हैं, एक्राल्डिहाइड भी बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे एक्राल्डिहाइड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्राल्डिहाइड बोलते हैं। नेक्स्ट देखे ध्यान से बच्चों, यहाँ पे 4 कार्बन एटम विथ 1 डबल बॉन्ड एट द मिड, 4 कार्बन एटम विथ 1 डबल बॉन्ड एट द मिड, नाम क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्रोटोनल्डिहाइड, क्रोटोनल्डिहाइड, क्रोटोनल्डिहाइड बोलेंगे इसको बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। और देखिए ध्यान से यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे CH3 CH Cl CH2 CHO, ठीक है ना। ये अल्फा और ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बीटा, नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे बीटा क्लोरो, 4 कार्बन है यहाँ पे, क्या हो जाएगा ब्यूटाइल डिहाइड, ठीक है बच्चों, यहाँ पे बीटा क्लोरो ब्यूटाइल डिहाइड। और देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3 CHO CH3 CH2 एंड CHO, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इसका नाम लिखना है आपको, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा अल्फा, ये क्या हो जाएगा बीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बीटा पे, और ये क्या आपका बच्चों यहाँ पे मिथॉक्सी है, चेक कीजिए यहाँ पे, तो बीटा पे मिथॉक्सी, बीटा मिथॉक्सी एंड ब्यूटाइरल डिहाइड, बीटा मिथॉक्सी ब्यूटाइल डिहाइड, ठीक है बच्चों यहाँ तक। तो ये आपका अल्डिहाइड का कॉमन नेम यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है बच्चों यहाँ तक। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे साइनाइड और आइसोसाइनाइड का कॉमन नेम पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों यहाँ तक। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड के बारे में, ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो देखो ध्यान से यहाँ पे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं यहाँ पे साइनाइड के बारे में, साइनाइड। तो देखो ध्यान से यहाँ पे साइनाइड के लिए जो कॉमन नेम हम लोग अभी पढ़े थे, देखे थे यहाँ पे ओ नाइट्राइल होता है, ओ नाइट्राइल, और एक यहाँ पे ये भी होता है साइनाइड भी होता है बच्चों यहाँ पे, साइनाइड, ठीक है ना, ओ नाइट्राइल एंड साइनाइड, ठीक है बच्चों यहाँ तक। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे ओ नाइट्राइल एंड साइनाइड हम लोग कब यूज करते हैं, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे साइनाइड में आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, CN होगा, ठीक है ना। जब हम साइनाइड के कार्बन को हम लोग पैरेंट चेन में शामिल कर लेंगे, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे ओ नाइट्राइल यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जब हम लोग साइनाइड के कार्बन को पैरेंट चेन में शामिल कर लेंगे, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे ओ नाइट्राइल यूज करते हैं। और जब यहाँ पे हम लोग साइनाइड के कार्बन को पैरेंट चेन में काउंट नहीं करते हैं, शामिल नहीं करते हैं, तो उस केस में यहाँ पे हम लोग साइनाइड यूज करेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे अल्काइल, इसका नाम कैसे लिखेंगे, अल्काइल साइनाइड लिखेंगे, अल्काइल साइनाइड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक बच्चों देखिए ध्यान से यहाँ पे साइनाइड इज यूज्ड, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, साइनाइड इज यूज्ड व्हेन कार्बन ऑफ CN is not counted in parent chain, ठीक है ना। जब हम लोग यहाँ पे साइनाइड के कार्बन को पैरेंट चेन में शामिल नहीं करते हैं ना, तो उस केस में आप लोग साइनाइड यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और ये कब यूज करेंगे, व्हेन
when carbon of cyanide is used, when carbon of cyanide is used, when carbon of cyanide is counted in parent चेन, जब पेरेंट चेन में हम लोग साइनाइड के कार्बन काउंट करेंगे तो उस केस में यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ओ नाइट्राइल। एंड सिमिलर टू द व्हाट बच्चों यहाँ पे आइसोसाइनाइड होगा, मैं उसको बताऊंगा वहां पे भी आइसोसाइनाइड के बारे में, ठीक है ना। तो वहां पे उसको लिख ही लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसको नोट कीजिए पहले, फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे आप लोग लिख लिए होंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ नहीं करना, देखिए अभी उसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना। आप लोग नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, आइसोसाइनाइड, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बच्चों, एनसी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, ओ आइसोनाइट्राइल। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ओ आइसो नाइट्राइल, ओ आइसोनाइट्राइल, साइनाइड है यहाँ पे, और यहाँ पे एक और होता, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको बच्चों, आइसोसाइनाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड दो कॉमन नेम है, आइसोसाइनाइड या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कार्बाइल एमीन, कार्बाइल एमीन भी बोलते हैं, आइसोसाइनाइड या तो कार्बाइल एमीन, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्काइल, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग अल्काइल आइसोसाइनाइड या तो कार्बाइल एमीन, ठीक है बच्चों यहाँ पे, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है, when the carbon of NC is not counted in parent chain, तब हम लोग उस केस में यहाँ पे आइसोसाइनाइड या तो कार्बाइल एमाइन यूज करेंगे, ठीक है ना। और जब यहाँ पे हम लोग आइसोसाइनाइड का, देखिए ध्यान से यहाँ पे, आइसोसाइनाइड का हम लोग कार्बन को काउंट करेंगे, इस कार्बन को काउंट करेंगे, तो उस केस में यहाँ पे हम लोग ओ आइसोनाइट्राइल यूज करेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत है, यहाँ तक सुन लीजिए ध्यान से, यहाँ पे साइनाइड का कार्बन अगर पेरेंट चेन में शामिल होता है तो उस केस में हम लोग वहां पे ओ नाइट्राइल यूज करेंगे। अगर यहाँ पे साइनाइड का कार्बन पेरेंट चेन में शामिल नहीं होता है तो वहां पे हम लोग साइनाइड एज अ कॉमन नेम यूज करेंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ पे सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है ना। आइसोसाइनाइड के लिए यहाँ पे क्या होगा, ओ आइसोनाइट्राइल, दूसरा क्या होगा आइसोसाइनाइड, या हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं, एक और कार्बाइल एमीन, दो होता है यहाँ पे कॉमन नेम में, आइसोसाइनाइड और दूसरा क्या होता है यहाँ पे कार्बाइल एमीन होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। ये कब यूज करेंगे, जब यहाँ पे एनसी के कार्बन को हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं पेरेंट चेन में। और यहाँ पे नाम कैसे लिखेंगे, अल्काइल आइसोसाइनाइड या तो अल्काइल कार्बाइल एमीन, ठीक है ना। जब एनसी के कार्बन को काउंट करेंगे तो उस केस में यहाँ पे हम लोग ओ आइसोनाइट्राइल यूज करेंगे बच्चों यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है चीजें, एग्जाम्पल करते हैं और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए पहले आप लोग। तो देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है ना। अगर यहाँ पे CH3CN है साइनाइड, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे इसमें हम दो नाम लिखेंगे, पहला क्या यहाँ पे ये लिखेंगे मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। और जब यहाँ पे दोनों कार्बन काउंट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एसीटोनाइट्राइल बच्चों, एसीटोनाइट्राइल, ठीक है ना। उसी तरह अगर यहाँ पे CH3NC होता है, CH3NC, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चों, यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड, या हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे मिथाइल कार्बाइल एमीन, मिथाइल कार्बाइल एमीन, ठीक है बच्चों यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दो कार्बन है यहाँ पे
एसीटो आइसोनाइट्राइल, एसीटो आइसोनाइट्राइल कैसे हुआ, यहाँ पे दोनों कार्बन को काउंट करेंगे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, एसिड लिखेंगे, और उसके लिए कॉमन नेम के लिए क्या होता है यहाँ पे, ओ आइसोनाइट्राइल होता है बच्चों, यहाँ पे ओ आइसोनाइट्राइल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। अगर हम बात करें यहाँ पे CH3 CH2CN की बात करें यहाँ बच्चों, यहाँ पे ठीक है ना, कुछ दिक्कत है यहाँ तक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल साइनाइड हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एक इथाइल साइनाइड, और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, इथाइल साइनाइड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड, प्रोपायोनोनाइट्राइल। ठीक है बच्चों यहाँ तक। तो ये साइनाइड आइसोसाइनाइड का ये कॉमन नेम हो चुका है आपका कंप्लीट। ठीक है ना, एक वीडियो लेक्चर में और लेके आऊंगा अभी कॉमन नेम के लिए। ठीक है ना, ये बस इसके बाद एक और लास्ट होगा वीडियो लेक्चर कॉमन नेम के लिए। ठीक है बच्चों, और मैं लास्ट वीडियो में ये बोला था बच्चों आप लोगों को कि इसे कुछ मैं एग्जांपल और भी करवाऊंगा, किसका, मोर देन वन, मतलब पॉली फंक्शनल कंपाउंड का कुछ एग्जांपल और भी करवाऊंगा, तो मैं उसको करवाऊंगा किसी न किसी लेक्चर में, उसको मैं डाल दूंगा। ठीक है, करवा दूंगा क्वेश्चन, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, मैं प्रैक्टिस और आपको करवा दूंगा अच्छे से। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़िए इसको, कोई दिक्कत होता है तो पूछिए उसमें। ठीक है ना, थैंक यू बच्चों।